बुलंदशहर में कांग्रेस की संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रांतीय और राष्ट्रीय नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोले कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने पर तुली है। यदि संविधान बचाना है तो भाजपा को हटाना होगा। मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए नसीमुद्दीन बोले कि देश की बेटियों को नग्न करके परेड कराई जा रही है और सरकार उस पर विपक्ष से चर्चा तक नहीं करना चाहती। वहीं इस दौरान सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम द्वारा ज्ञानपवी को मस्जिद कहने पर आपत्ति जताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए बृजलाल बोले कि भाजपा नेता 2024 से पहले ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की तमाम कोशिशों के बाद भी 2024 में इंडिया अपनी सरकार बनाने जा रहा है। गौरतलब है कि कार्यक्रम के बुलंदशहर के अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत आसपास के जनपदों के कांग्रेसियों ने भी हिस्सा लिया। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज जो देश की स्थिति है आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उड़ा कर दी। आपके सामने फिलहाल एक मिसाल है तो हजारों लाखों ऐसी मिसालें। मणिपुर में क्या हुआ है आपने देखा। हमारी बेटियों को नंगा करके क्या किया, कैसे घुमाया, कहते हुए शर्म आती आपने देखा है। क्या हमारा संविधान इस चीज की इजाजत देता है? आप कहते हो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, ठीक है भाई, सरकार आपकी है, आप बनाओ। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, भाई मेरे, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? सबरी की बिरादरी की, सबरी की कौम। सबरी कौन है आप जानते हैं? सबरी वो है। सर, आज बुलंदशहर आए, कार्यकर्ताओं में काफी अव्यवस्था है। मंच पर भी लेकर बहुत सारे पदाधिकारियों में रोष दिखाई दिया। ये क्यों है सब? किस चीज़ का रोष? कोई रोष नहीं। अरे हमने व्यवस्था बनाने की बात कही कि हमारा प्रदेश के पदाधिकारी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, फ्रंटल, ये सब मंच पे ले आओ। उसी पे हम नाराज हो रहे थे और कोई अवस्था नहीं है। जब जो आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है, उठने में दिक्कत तो होती है। तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी ये बनती है कि जो हमारा संगठन है, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो भी कम से कम एक गुलदस्ते के तरीके से मंच पे दिखाई दें। इसलिए मैं नाराज हो रहा था और कोई ऐसी बात नहीं। अध्यक्ष जी, आपने मंच से कहा था आने वाले 24 के चुनाव में NDA जीतेगा, इसके क्या मायने हैं? ये तो मोदी भी कह रहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, बोले थे। इंडिया को आपने NDA समझ लिया है तो अलग चीज़ है। मैं तो इंडिया ही बोलूँगा हमेशा। NDA क्यों बोलूँगा? NDA के बारे में मैंने बताया भी आपको। ज्ञानवापी को लेकर कल योगी जी ने कहा है कि वहाँ की दीवारें चीख कर बोल रही हैं कि यहाँ त्रिशूल है। उसको लेकर के आपको क्या कहना है? जब वो दीवारें बनी थी तब ना योगी जी थे, ना मोदी जी थे, ना उनके पूर्वज थे, तो इन्हें कहाँ से सुनाई दे गया? ये कुछ नहीं है। आने वाले 24 के लोकसभा के चुनाव को जनता को भटकाने का एक सुगुफा है जिसमें बहुत सारे तंत्र के लोग शामिल हैं। क्या अदालत का निर्णय प्रभावित करने के लिए पहले से बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, अदालत अपना काम करे, उनका काम अपना है, जनता अपना काम करेगी। जनता को पता है 300 रुपये टमाटर खरीद के हम कितने दिन खा सकते हैं। जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार इंडिया की सरकार। अभी आप ये कह रहे थे मंच से कि हमारी लड़ाई 100 कार्यकर्ताओं की है। क्या समझा जाए इस बात को? वो समझाने की हमें जरूरत भी नहीं है। वो हम समझाएंगे अपने कार्यकर्ता को। अगर आपके माध्यम से समझा दिया तो वो तो हाल कार्ड तैयार कर लेंगे। हमें 100 सिपाही चाहिए। मतलब आपके पास नहीं है ना? अभी है, हमारे पास हजारों की संख्या। एक आपने नहीं सुना, 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में। हर एक विधानसभा में 4 लाख मतदाता हैं। उनमें से 100 लोग सिपाही चाहिए। सिपाही का मतलब ही दूसरा होता है। सिपाही कभी अपने आप को नहीं बनाता है, वो सीधे जनता की लड़ाई लड़ता है, जनता की सेवा करता है। ऐसे 100 सिपाही जो 20 दिन हमें दे सकें, उनकी हमें भर्ती करनी है, उन पे हमें काम लेना है। और वो काम करने को तैयार हो गए तो इंडिया जीतेगा, कोई रोक नहीं सकता।
दूसरा ये भी मंच से आप कह रहे थे सपा और बसपा हमारे साथ आ जाएं तो ही बात बनेगी, तो बसपा तो आपके साथ है ही नहीं। हमने कहाँ कहा सपा और बसपा आ जाए, आपने गलत सुन लिया। हमने ये कहा है कि सपा और बसपा में बटे वोटर्स जिस दिन कांग्रेस के तरफ देश को और संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की नीयत से आ जाएंगे, उस दिन इंडिया जीत जाएगी। जी, मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है, क्या कहेंगे? जो जिसके अंदर भी जरा सी मानवता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट, चाहे किसी दल का नेता हो, चाहे किसी संगठन का व्यक्ति हो, जिसके दिल में जरा भी मानवता है उसे दर्द होना स्वाभाविक है। मणिपुर में जो हुआ है, अभी तक ऐसा हमने तो नई वीडियो देखा था जो देखा है। योगी जी ने जो ये कहा है कल कि एक पक्ष को जो है वो सौंप देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बागी पर जो बोले हैं एक पक्ष को सौंप देना चाहिए मस्जिद, इस पर आपका क्या कहना है? योगी जी के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, छोटे बड़े नेता जो भी हैं, वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश को 5 लोगों को सौंप देना चाहिए, अडानी ग्रुप को, सबको, जो भी देश के अंदर है सब इनको सौंप दो और हमें फ्री करो। ये उनकी चाहत है, लेकिन इस देश को आज़ाद कराने में, देश को बनाने में जिन महापुरुषों ने अपने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके उत्तराधिकारी इस देश में करोड़ों की संख्या में हैं। वो ऐसे इस देश को कहीं किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे। आने वाले 24 में इंडिया को जिता करके इन्हें वहीं खड़ा करेंगे जहां से ये खड़े होकर के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान उत्तर प्रदेश बता दिया है कि 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। कांग्रेस का क्या प्लान है? वो तो 120 जीतने की बात कर रहे होंगे, आपने 80 गलत सुना है। वो 120 जीतने की बात कर रहे हैं, 120 सीट है ही नहीं। और हम कह रहे हैं कि इंडिया में जितने भी हम लोग इंडिया में हैं, सबका मन ये है कि एक बार इन्हें खदेड़ करके इंडिया को जिताओ। मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में हम मानवता के नाते तो 5-10 सीटें उन्हें दे सकते हैं, बाकी इंडिया जीतेगी और कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि उनका नेता कौन बनेगा। कांग्रेस तय करे ना करे, देश ने जिसको नेता माना है, जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के देश के हर एक व्यक्ति के दिल में पहुंच गया है, वो इस देश का जननायक है, वो इस देश का नेता है। कांग्रेस संसद में मणिपुर पर चर्चा के लिए क्यों तैयार नहीं है? ये तो उल्टे बात बरेली को जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आओ पार्लियामेंट में हमारे साथ बैठ के चर्चा करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाग रही है। सरकार तो तैयार है, लेकिन आप सरकार का पता है क्या तैयार है? वो 2 घंटे की चर्चा चाहती है। 2 घंटे में सारे दलों के हिस्से में इतना सा समय पड़ेगा। विपक्ष चाहता है कि जब तक चर्चा होती रहे, जब तक उसका रिजल्ट निकल के ना आए। क्यों भाग रहे? हम ऐसी चर्चा नहीं चाहते हैं कि तुम 1 घंटे में सारे दलों को चर्चा नाम पे। 36 सेकंड की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है देश के प्रधानमंत्री की, 36 सेकंड की। उस 36 सेकंड में भी राजस्थान भी ले लिया, गुजरात, छत्तीसगढ़ भी ले लिया, राजस्थान भी ले लिया, मध्य प्रदेश भी ले लिया। जाके बाद कहीं छोटा सा हल्के से मुंह से माँ निकला है। माँ माने मणिपुर। 36 सेकंड में क्या क्या कह सकता है एक आदमी? हमारे देश के प्रधानमंत्री 36 सेकंड में मणिपुर पर बोल रहे हैं, जहां पर आज 90 दिन हो गए हैं मणिपुर के दंगे को, लगातार चल रहा है। अब कैसे कहेंगे कि आप विधानसभा में, चाहे जिला पंचायत में या नगर पंचायत में, हर जगह कांग्रेस का कहीं कुछ अस्तित्व ना के बराबर है? कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको नहीं दिख रहा, अलग बात है। आज ही इतने लोग थे, इतने लोगों को काम नजरअंदाज करेंगे? आज यहाँ पे सब कुछ जो है दिखाई देगी आपको नंगी आंख से, और इसी दम पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ इंडिया जीतेगा।